तुम आ गई वापस? तलाक दे दो उसे, किस चीज क्या बताऊं, तुम्हारे बगैर तो मेरी खुद की हालत ऐसी हो भी गई। नहीं होना चाहिए कि अगर तुम उसे छोड़ दोगे उसका क्या हो। किसका इंतजार है सालिस? अब तो तुम्हें इस बात का गिल्ट। वफा भी मेरी बीवी है। अफसोस तो सिर्फ उस्मान चाचा उसे पलकों पर बिठाए हुए हैं। और आप क्या निकले, मुझे तो खुद सिर्फ ये है कि मैं आपको क्या समझती थी। नहीं समझ आ रहा, ऐसे लग रहा है जैसे दो वैसे तो बेहतर है ना कि इंसान एक कश्ती का सवार हो। कश्तियों का मुसाफिर हूँ। तो बेटा डूबने से कौन सी चीजें जो आपको हम दोनों एक दूसरे से शादी में पसंद है और मुझ में नहीं शादी करना चाहते, तो आप कौन होती है हमारे बीच में फासले पैदा करने वाली? क्या ये सच है या नहीं? जी बेगम साहिबा। क्या मसला है शिफा? खुद तो तुमने अपनी इज्जत रखी नहीं। मैंने आपको साफ साफ कह दिया कि मैं यहाँ शादी नहीं करूंगी। क्या किसी का घर तोड़वा के करोगी? वफा सालिस को छोड़ चुकी है। और खबरदार, सालिस मेरी मोहब्बत था। आहिस्ता बोलो। खबरदार, जो सालिस का नाम मैंने तुम्हारी जुबान पे दोबारा सुना तो जाओ यहाँ से। पे पहुंचना है, मगर तुम क्या करते हो यार? ये शिफा दोस्त है। जाहिर है दोस्त दिल क्यों भेज रही है तुम्हें? हम बिला वजह वफा से मैं बदतमीज था लेकिन बेवफा नहीं था। तुम्हारे मामले में क्या कहूँ मैं? मुझे तुम पर एतबार करना ही नहीं चाहिए। आपने मुझे अपने घर से नौकरों के सामने बेइज्जत करके निकाला था। मैं ये क्या बेवकूफ़ी कर रही हूँ कि मेरे साथ जुड़ी कुछ जिम्मेदारी हैं जिनसे मैं पीछे नहीं हट सकती। कि मजबूरी क्या होती है। जान मांग लेंगी ना तो दे दो, अभी भी नहीं करूँगा जो चाहती हैं। करने के लिए मुझे अगर वो मुझे नहीं पूछ रहे तो मैं क्यों उनसे इतनी तहरीम सोच लेती है कि वो उस घर में नहीं रहेगी। वो अपना सामान पैक कर दिया और नीचे सीढ़ियों से उतरने लग जाती है। वो जब उसके मामा वहाँ पर आती हैं और उसको सामान देखती हैं उसके हाथ में, तो उससे कहती है कि तुम कहाँ जा रही हो? तहरीम उनसे कहती है कि मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ हमेशा के लिए। अब मुझे इस घर में नहीं रहना है। जिस घर में मेरे लिए दरवाज़े बंद कर दिए और मेरे दुश्मनों को ला ला कर मेरे सामने खड़ा कर दिया जाए, तो मैं यहाँ पर मज़ीद नहीं बर्दाश्त कर सकती उन लोगों को। मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था, या इस घर में मैं रहूँगी या वो लड़की रहेगी। अब आप लोगों ने उसे इस घर में रखने का फ़ैसला कर ही लिया, तो बेहतर यही है कि मैं ही रास्ते मैदान छोड़कर चली जाऊं, ताकि आप लोग सुकून से यहाँ पर रह सकें और आप लोग जो गिले शिकवे मुझसे वो भी दूर हो जाएं। ये बात सुनकर उसकी मामा परेशान हो जाती हैं और मुझसे कहती हैं कि देखो उल्टी सीधी बातें मत करो, तुम यहीं पर रहो। तुम कहाँ जाओगी? और वो भी अकेली। तुम्हें पता है कि ये दुनिया तुम्हें नोच नोच कर खा जाएगी, और अगर तुमने इस घर से पाँव रखा तो इस घर की इज़्ज़त भी तुम्हारे हाथों में, और इस घर की इज़्ज़त तुम्हारे साथ इस घर से चली जाएगी। ये बात सुनकर तहरीम उनसे कहती हैं कि अब किस इज़्ज़त की बात कर रही हैं? और रही बात दुनिया की नोचने की, इस घर के जब इस घर के अपने लोगों ने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी है, तो बाकी लोग मेरे लिए क्या ही चीज़ हैं? वो मेरा क्या ही बुरा कर लेंगे? जो आप लोगों से बुरा तो कोई भी नहीं मेरे साथ कर सकता ना, जो कुछ आप लोगों ने मेरे साथ किया है। और दूसरी बात ये है कि आप लोग मुझसे ये कह रहे हैं ना कि मैं इस घर की इज़्ज़त लेकर जा रही हूँ, तो इस घर में मुझे इज़्ज़त मिली ही कब थी, जो आप मुझे ये बातें सुना रही हैं कि मैं इस घर की इज़्ज़त लेकर जा रही हूँ? वहाँ पर तहरीम के बाबा आ जाते हैं और वहाँ कर उससे कहते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो? ये बात सुनकर उनकी बीवी उन्हें बताती है कि तहरीम घर छोड़कर जा रही है हमेशा के लिए। इसे कोई समझाए कि ये बेवकूफ़ी ये ना करे। रज़ा वहाँ पर आ जाता है और वो उसे कहते हैं कि तुम कैसी बेवकूफ़ों वाली बातें कर रही हो तहरीम? तुम इस घर की बेटी हो और तुम ये घर छोड़कर नहीं जा सकती हो। तुम मेरी बहन हो। देखो जो कुछ होना था वो हो चुका है, सब सच्चाई सबके सामने आ गई है, तो तुम क्यों इस तरह से पेट फेर कर यहाँ से जाने की कोशिश कर रही हो? तहरीम उनसे कहती है कि इसीलिए मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ, ताकि आप लोग के सारे गिले शिकवे दूर हो जाए मुझसे, और मुझसे कभी किसी का कोई शिकायत ना रहे। इसलिए आप लोगों की शिकायतें ख़त्म करने के लिए मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ, और मुझे इस घर में नहीं रहना जहाँ पर मेरी किसी किस्म की कोई इज़्ज़त ही ना हो, मुझसे हर बात छुपाई गई हो, मेरे अपने बहन भाई ही मेरे दुश्मन बन चुके हों। ये बात सुनकर रज़ा से कहता है कि देखो उस दिन जो हुआ था हमने बस हकीकत सबको बताई है, और उन सब में तुम्हारा कसूर था। अब तुम इस बात से मुकर नहीं सकती कि तुमने कुछ किया ही नहीं था। इसलिए बेहतर यही है कि जो कुछ हो रहा है, जो हालात है उनका सामना करना सीखो, ना कि इस तरह से हालात से भागने की कोशिश करो। ये बात सुनकर तहरीम उन्हें कहती है कि जब मेरे अपने मेरा साथ देने से इनकार कर रहे हैं,
तो मेरा इस घर में रहने का कोई जवाज़ नहीं बनता, इसलिए बेहतर ये है कि मैं ये घर छोड़ कर चली जाऊँ हमेशा के लिए। तहरीम के बाबा वहाँ पर आ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि अगर ये जाना चाहती है तो इसे जाने दो। वैसे भी ये घर अब इसके लिए एक आईना बन गया है, जिसमें जब ये अपना अक्स देखेगी तो इसे अपनी असल हकीकत पता चलती रहेगी, जो ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। इस घर में रहना भी इसके लिए बहुत मुश्किल है। अगर ये इस घर में रहेगी तब भी ये मर ही जाएगी, क्योंकि जो हकीकत इसकी सबके सामने खुल चुकी है, उसके बाद मैं भी नहीं चाहता कि मैं इसे अपनी नज़रों के सामने देखूं। इसलिए ये जहाँ जाना चाहती है इसे जाने दो, मैं भी इसे खुद इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। तहरीम उनसे कहती है कि मेरा अपना बाप मेरे खिलाफ होकर कर दिया। तहरीम सोच लेती है कि वो उस घर में नहीं रहेगी। वो अपना सामान पैक कर दिया और नीचे सीढ़ियों से उतरने लग जाती है। वो जब उसकी मामा वहाँ पर आती हैं और उसको सामान देखती हैं उसके हाथ में, तो उसे कहती है कि तुम कहाँ जा रही हो। तहरीम उनसे कहती है कि मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ हमेशा के लिए, अब मुझे इस घर में नहीं रहना है। जिस घर में मेरे लिए दरवाजे बंद कर दिए और मेरे दुश्मनों को ला ला कर मेरे सामने खड़ा कर दिया जाए, तो मैं यहाँ पर मज़ीद नहीं बर्दाश्त कर सकती उन लोगों को। मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था, या इस घर में मैं रहूँगी या वो लड़की रहेगी। अब आप लोगों ने उसे इस घर में रखने का फ़ैसला कर ही लिया, तो बेहतर यही है कि मैं ही रास्ता मैदान छोड़कर चली जाऊँ, ताकि आप लोग सुकून से यहाँ पर रह सकें और आप लोग के जो गिले शिकवे हैं मुझसे वो भी दूर हो जाएँ। ये बात सुनकर उसकी मामा परेशान हो जाती हैं और मुझसे कहती हैं कि देखो, उल्टी सीधी बातें मत करो, तुम यहीं पर रहो। तुम कहाँ जाओगी, और वो भी अकेली। तुम्हें पता है कि ये दुनिया तुम्हें नोच नोच कर खा जाएगी, और अगर तुमने इस घर से पाँव रखा तो इस घर की इज़्ज़त भी तुम्हारे हाथों में है, और इस घर की इज़्ज़त तुम्हारे साथ इस घर से चली जाएगी। ये बात सुनकर तहरीम उनसे कहती हैं कि अब किस इज़्ज़त की बात कर रही हैं, और रही बात दुनिया की नोचने की, जब इस घर के अपने लोगों ने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी है, तो बाकी लोग मेरे लिए क्या ही चीज़ है, वो मेरा क्या ही बुरा कर लेंगे। आप लोगों से बुरा तो कोई भी नहीं मेरे साथ कर सकता ना, जो कुछ आप लोगों ने मेरे साथ किया है। और दूसरी बात ये है कि आप लोग मुझसे ये कह रहे हैं ना कि मैं इस घर की इज़्ज़त लेकर जा रही हूँ, तो इस घर में मुझे इज़्ज़त मिली ही कब थी, जो आप मुझे ये बातें सुना रही हैं कि मैं इस घर की इज़्ज़त लेकर जा रही हूँ। वहाँ पर तहरीम के बाबा आ जाते हैं और आकर उससे कहते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो। ये बात सुनकर उनकी बीवी उन्हें बताती है कि तहरीम घर छोड़कर जा रही है हमेशा के लिए। इसे कोई समझाए कि ये बेवकूफ़ी ये ना करे। रज़ा वहाँ पर आ जाता है और वो उसे कहता है कि तुम कैसी बेवकूफ़ों वाली बातें कर रही हो तहरीम, तुम इस घर की बेटी हो और तुम ये घर छोड़कर नहीं जा सकती हो। तुम मेरी बहन हो, देखो जो कुछ होना था वो हो चुका है, सब सच्चाई सबके सामने आ गई है, तो तुम क्यों इस तरह से पेट फेर कर यहाँ से जाने की कोशिश कर रही हो। तहरीम उनसे कहती है कि इसीलिए मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ, ताकि आप लोग के सारे गिले शिकवे दूर हो जाए मुझसे, और मुझसे कभी किसी को कोई शिकायत ना रहे। इसलिए आप लोगों की शिकायतें ख़त्म करने के लिए मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ, और मुझे इस घर में नहीं रहना जहाँ पर मेरी किसी किस्म की कोई इज़्ज़त ही ना हो, मुझसे हर बात छुपाई गई हो, मेरे अपने बहन भाई ही मेरे दुश्मन बन चुके हों। ये बात सुनकर रज़ा से कहता है कि देखो, उस दिन जो हुआ था हमने बस हकीकत सबको बताई है, और उन सब में तुम्हारा कसूर था। अब तुम इस बात से मुकर नहीं सकती कि तुमने कुछ किया ही नहीं था। इसलिए बेहतर ये है कि जो कुछ हो रहा है, जो हालात है उनका सामना करना सीखो, ना कि इस तरह से हालात से भागने की कोशिश करो। ये बात सुनकर तहरीम उन्हें कहती है कि जब मेरे अपने मेरा साथ देने से इनकार कर रहे हैं, तो मेरा इस घर में रहने का कोई जवाज़ नहीं बनता, इसलिए बेहतर ये है कि मैं ये घर छोड़कर चली जाऊँ हमेशा के लिए। तहरीम के बाबा वहाँ पर आ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि अगर ये जाना चाहती है तो इसे जाने दो। वैसे भी ये घर अब इसके लिए एक आईना बन गया है, जिसमें जब ये अपना अक्स देखेगी तो इसे अपनी असल हकीकत पता चलती रहेगी, जो ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। इस घर में रहना भी इसके लिए बहुत मुश्किल है। अगर ये इस घर में रहेगी तब भी ये मर ही जाएगी, क्योंकि जो हकीकत इसकी सबके सामने खुल चुकी है, उसके बाद मैं भी नहीं चाहता कि मैं इसे अपनी नज़रों के सामने देखूं। इसलिए ये जहाँ जाना चाहती है इसे जाने दो, मैं भी इसे खुद इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। तहरीम उनसे कहती है कि मेरा अपना बाप मेरे खिलाफ होकर कर दिया। तहरीम सोच लेती है कि वो उस घर में नहीं रहेगी। वो अपना सामान पैक कर दिया और नीचे सीढ़ियों से उतरने लग जाती है। वो जब उसकी मामा वहाँ पर आती हैं और उसको सामान देखती हैं उसके हाथ में, तो उसे कहती है कि तुम कहाँ जा रही हो। तहरीम उनसे कहती है कि मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ हमेशा के लिए, अब मुझे इस घर में नहीं रहना है। जिस घर में मेरे लिए दरवाजे बंद कर दिए और मेरे दुश्मनों को ला ला कर मेरे सामने खड़ा कर दिया जाए, तो मैं यहाँ पर मज़ीद नहीं बर्दाश्त कर सकती उन लोगों को। मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था, या इस घर में मैं रहूँगी या वो लड़की रहेगी। अब आप लोगों ने उसे इस घर में रखने का फ़ैसला कर ही लिया, तो बेहतर यही है कि मैं ही रास्ता मैदान छोड़कर चली जाऊँ, ताकि आप लोग सुकून से यहाँ पर रह सकें और आप लोगों के जो गिले शिकवे हैं मुझसे वो भी दूर हो जाएँ। ये बात सुनकर उसकी मामा परेशान हो जाती हैं और मुझसे कहती हैं कि देखो, उल्टी सीधी बातें मत करो, तुम यहीं पर रहो। तुम कहाँ जाओगी, और वो भी अकेली। तुम्हें पता है कि ये दुनिया तुम्हें नोच नोच कर खा जाएगी, और अगर तुमने इस घर से पाँव रखा तो इस घर की इज़्ज़त भी तुम्हारे हाथों में है, और इस घर की इज़्ज़त तुम्हारे साथ इस घर से चली जाएगी। ये बात सुनकर तहरीम उनसे कहती हैं कि अब किस इज़्ज़त की बात कर रही हैं, और रही बात दुनिया की नोचने की, जब इस घर के अपने लोगों ने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी है, तो बाकी लोग मेरे लिए क्या ही चीज़ है, वो मेरा क्या ही बुरा कर लेंगे। आप लोगों से बुरा तो कोई भी नहीं मेरे साथ कर सकता ना, जो कुछ आप लोगों ने मेरे साथ किया है। और दूसरी बात ये है कि आप लोग मुझसे ये कह रहे हैं ना कि मैं इस घर की इज़्ज़त लेकर जा रही हूँ, तो इस घर में मुझे इज़्ज़त मिली ही कब थी, जो आप मुझे ये बातें सुना रही हैं कि मैं इस घर की इज़्ज़त लेकर जा रही हूँ। वहाँ पर तहरीम के बाबा आ जाते हैं और आकर उससे कहते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो।
ये बात सुनकर उनकी बीवी उन्हें बताती है कि तहरीम घर छोड़कर जा रही है हमेशा के लिए। इसे कोई समझाए कि ये बेवकूफ़ी ये ना करे। रज़ा वहाँ पर आ जाता है और वो उसे कहता है कि तुम कैसी बेवकूफ़ों वाली बातें कर रही हो तहरीम, तुम इस घर की बेटी हो और तुम ये घर छोड़कर नहीं जा सकती हो। तुम मेरी बहन हो, देखो जो कुछ होना था वो हो चुका है, सब सच्चाई सबके सामने आ गई है, तो तुम क्यों इस तरह से पेट फेर कर यहाँ से जाने की कोशिश कर रही हो। तहरीम उनसे कहती है कि इसीलिए मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ ताकि आप लोग के सारे गिले शिकवे दूर हो जाए मुझसे, और मुझसे कभी किसी को कोई शिकायत ना रहे। इसलिए आप लोगों की शिकायतें ख़त्म करने के लिए मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ, और मुझे इस घर में नहीं रहना जहाँ पर मेरी किसी किस्म की कोई इज्जत ही ना हो, मुझसे हर बात छुपाई गई हो, मेरे अपने बहन भाई ही मेरे दुश्मन बन चुके हो। ये बात सुनकर रज़ा उसे कहता है कि देखो उस दिन जो हुआ था हमने बस हकीकत सबको बताई है और उन सब में तुम्हारा कसूर था। अब तुम इस बात से मुकर नहीं सकती कि तुमने कुछ किया ही नहीं था। इसलिए बेहतर ये है कि जो कुछ हो रहा है जो हालात है उनका सामना करना सीखो, ना कि इस तरह से हालात से भागने की कोशिश करो। ये बात सुनकर तहरीम उन्हें कहती है कि जब मेरे अपने मेरा साथ देने से इनकार कर रहे हैं तो मेरा इस घर में रहने का कोई जवाज़ नहीं बनता। इसलिए बेहतर ये है कि मैं ये घर छोड़कर चली जाऊँ हमेशा के लिए। तहरीम के बाबा वहाँ पर आ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि अगर ये जाना चाहती है तो इसे जाने दो। वैसे भी ये घर अब इसके लिए एक आईना बन गया है जिसमें जब ये अपने आँख से देखेगी तो इसे अपनी असल हकीकत पता चलती रहेगी, जो ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। इस घर में रहना भी इसके लिए बहुत मुश्किल है। अगर ये इस घर में रहेगी तब भी ये मर ही जाएगी, क्योंकि जो हकीकत इसकी सबके सामने खुल चुकी है उसके बाद मैं भी नहीं चाहता कि मैं इसे अपनी नज़रों के सामने देखूँ। इसलिए ये जहाँ जाना चाहती है इसे जाने दो, मैं भी इसे खुद इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। तहरीम उनसे कहती है कि मेरा अपना बाप मेरे खिलाफ कर दिया। तहरीम सोच लेती है कि वो उस घर में नहीं रहेगी, वो अपना सामान पैक कर दिया और नीचे सीढ़ियों से उतरने लग जाती है। वो जब उसकी मामा वहाँ पर आती हैं और उसको सामान देखती हैं उसके हाथ में, तो उसे कहती है कि तुम कहाँ जा रही हो। तहरीम उनसे कहती है कि मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ हमेशा के लिए, अब मुझे इस घर में नहीं रहना है। जिस घर में मेरे लिए दरवाज़े बंद कर दिए और मेरे दुश्मनों को ला कर मेरे सामने खड़ा कर दिया जाए, तो मैं यहाँ पर मज़ीद नहीं बर्दाश्त कर सकती उन लोगों को। मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था या इस घर में मैं रहूँगी या वो लड़की रहेगी। अब आप लोगों ने उसे इस घर में रखने का फ़ैसला कर ही लिया, तो बेहतर यही है कि मैं ही रास्ता मैदान छोड़कर चली जाऊँ, ताकि आप लोग सुकून से यहाँ पर रह सकें और आप लोग जो गिले शिकवे हैं मुझसे वो भी दूर हो जाएँ। ये बात सुनकर उसकी मामा परेशान हो जाती हैं और वो उससे कहती हैं कि देखो उल्टी-सीधी बातें मत करो, तुम यहीं पर रहो। तुम कहाँ जाओगी, और वो भी अकेली। तुम्हें पता है कि ये दुनिया तुम्हें नोच-नोच कर खा जाएगी, और अगर तुमने इस घर से पाँव रखा तो इस घर की इज़्ज़त भी तुम्हारे हाथों में है, और इस घर की इज़्ज़त तुम्हारे साथ इस घर से चली जाएगी। ये बात सुनकर तहरीम उनसे कहती हैं कि अब किस इज़्ज़त की बात कर रही हैं, और रही बात दुनिया के नोचने की, इस घर के जब इस घर के अपने लोगों ने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी है, तो बाकी लोग मेरे लिए क्या ही चीज़ हैं, वो मेरा क्या ही बुरा कर लेंगे। जो आप लोगों से बुरा तो कोई भी नहीं मेरे साथ कर सकता ना, जो कुछ आप लोगों ने मेरे साथ किया है। और दूसरी बात ये है कि आप लोग मुझसे ये कह रहे हैं ना कि मैं इस घर की इज़्ज़त लेकर जा रही हूँ, तो इस घर में मुझे इज़्ज़त मिली ही कब थी, जो आप मुझे ये बातें सुना रही हैं कि मैं इस घर की इज़्ज़त लेकर जा रही हूँ। वहाँ पर तहरीम के बाबा आ जाते हैं और वो आकर उससे कहते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो। ये बात सुनकर उनकी बीवी उन्हें बताती है कि तहरीम घर छोड़कर जा रही है हमेशा के लिए। इसे कोई समझाए कि ये बेवकूफ़ी ये ना करे। रज़ा वहाँ पर आ जाता है और वो उसे कहता है कि तुम कैसी बेवकूफ़ों वाली बातें कर रही हो तहरीम, तुम इस घर की बेटी हो और तुम ये घर छोड़कर नहीं जा सकती हो। तुम मेरी बहन हो, देखो जो कुछ होना था वो हो चुका है, सब सच्चाई सबके सामने आ गई है, तो तुम क्यों इस तरह से पेट फेर कर यहाँ से जाने की कोशिश कर रही हो। तहरीम उनसे कहती है कि इसीलिए मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ ताकि आप लोग के सारे गिले शिकवे दूर हो जाए मुझसे, और मुझसे कभी किसी को कोई शिकायत ना रहे। इसलिए आप लोगों की शिकायतें ख़त्म करने के लिए मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ, और मुझे इस घर में नहीं रहना जहाँ पर मेरी किसी किस्म की कोई इज्जत ही ना हो, मुझसे हर बात छुपाई गई हो, मेरे अपने बहन भाई ही मेरे दुश्मन बन चुके हो। ये बात सुनकर रज़ा उसे कहता है कि देखो उस दिन जो हुआ था हमने बस हकीकत सबको बताई है और उन सब में तुम्हारा कसूर था। अब तुम इस बात से मुकर नहीं सकती कि तुमने कुछ किया ही नहीं था। इसलिए बेहतर ये है कि जो कुछ हो रहा है जो हालात है उनका सामना करना सीखो, ना कि इस तरह से हालात से भागने की कोशिश करो। ये बात सुनकर तहरीम उन्हें कहती है कि जब मेरे अपने मेरा साथ देने से इनकार कर रहे हैं तो मेरा इस घर में रहने का कोई जवाज़ नहीं बनता। इसलिए बेहतर ये है कि मैं ये घर छोड़कर चली जाऊँ हमेशा के लिए। तहरीम के बाबा वहाँ पर आ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि अगर ये जाना चाहती है तो इसे जाने दो। वैसे भी ये घर अब इसके लिए एक आईना बन गया है जिसमें जब ये अपने आँख से देखेगी तो इसे अपनी असल हकीकत पता चलती रहेगी, जो ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। इस घर में रहना भी इसके लिए बहुत मुश्किल है। अगर ये इस घर में रहेगी तब भी ये मर ही जाएगी, क्योंकि जो हकीकत इसकी सबके सामने खुल चुकी है उसके बाद मैं भी नहीं चाहता कि मैं इसे अपनी नज़रों के सामने देखूँ। इसलिए ये जहाँ जाना चाहती है इसे जाने दो, मैं भी इसे खुद इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। तहरीम उनसे कहती है कि मेरा अपना बाप मेरे खिलाफ कर दिया।
तहरीम सोच लेती है कि वो उस घर में नहीं रहेगी। वो अपना सामान पैक कर दिया और नीचे सीढ़ियों से उतरने लग जाती है। वो जब उसकी मामा वहाँ पर आती हैं और उसको सामान देखती हैं उसके हाथ में, तो उससे कहती है कि तुम कहाँ जा रही हो। तहरीम उनसे कहती है कि मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ हमेशा के लिए। अब मुझे इस घर में नहीं रहना है। जिस घर में मेरे लिए दरवाज़े बंद कर दिए और मेरे दुश्मनों को ला ला कर मेरे सामने खड़ा कर दिया जाए, तो मैं यहाँ पर मज़ीद नहीं बर्दाश्त कर सकती उन लोगों को। मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था, या इस घर में मैं रहूँगी या वो लड़की रहेगी। अब आप लोगों ने उसे इस घर में रखने का फ़ैसला कर ही लिया, तो बेहतर यही है कि मैं ही रास्ता मैदान छोड़कर चली जाऊँ, ताकि आप लोग सुकून से यहाँ पर रह सकें और आप लोगों के जो गिले शिकवे हैं मुझसे वो भी दूर हो जाएँ। ये बात सुनकर उसकी मामा परेशान हो जाती हैं और मुझसे कहती हैं कि देखो, उल्टी सीधी बातें मत करो, तुम यहीं पर रहो। तुम कहाँ जाओगी, और वो भी अकेली। तुम्हें पता है कि ये दुनिया तुम्हें नोच नोच कर खा जाएगी, और अगर तुमने इस घर से पाँव रखा तो इस घर की इज़्ज़त भी तुम्हारे हाथों में है, और इस घर की इज़्ज़त तुम्हारे साथ इस घर से चली जाएगी। ये बात सुनकर तहरीम उनसे कहती हैं कि अब किस इज़्ज़त की बात कर रही हैं, और रही बात दुनिया की नोचने की, जब इस घर के अपने लोगों ने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी है, तो बाकी लोग मेरे लिए क्या ही चीज़ हैं, वो मेरा क्या ही बुरा कर लेंगे। आप लोगों से बुरा तो कोई भी नहीं मेरे साथ कर सकता ना, जो कुछ आप लोगों ने मेरे साथ किया है। और दूसरी बात ये है कि आप लोग मुझसे ये कह रहे हैं ना कि मैं इस घर की इज़्ज़त लेकर जा रही हूँ, तो इस घर में मुझे इज़्ज़त मिली ही कब थी, जो आप मुझे ये बातें सुना रही हैं कि मैं इस घर की इज़्ज़त लेकर जा रही हूँ। वहाँ पर तहरीम के बाबा आ जाते हैं और वहाँ कर उससे कहते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो। ये बात सुनकर उनकी बीवी उन्हें बताती है कि तहरीम घर छोड़कर जा रही है हमेशा के लिए। इसे कोई समझाए कि ये बेवकूफ़ी ये ना करे। रज़ा वहाँ पर आ जाता है और वो उसे कहता है कि तुम कैसी बेवकूफ़ों वाली बातें कर रही हो तहरीम, तुम इस घर की बेटी हो और तुम ये घर छोड़कर नहीं जा सकती हो। तुम मेरी बहन हो, देखो जो कुछ होना था वो हो चुका है, सब सच्चाई सबके सामने आ गई है, तो तुम क्यों इस तरह से पेट फेर कर यहाँ से जाने की कोशिश कर रही हो। तहरीम उनसे कहती है कि इसीलिए मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ, ताकि आप लोग के सारे गिले शिकवे दूर हो जाए मुझसे, और मुझसे कभी किसी को कोई शिकायत ना रहे। इसलिए आप लोगों की शिकायतें ख़त्म करने के लिए मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ, और मुझे इस घर में नहीं रहना जहाँ पर मेरी किसी किस्म की कोई इज़्ज़त ही ना हो, मुझसे हर बात छुपाई गई हो, मेरे अपने बहन भाई ही मेरे दुश्मन बन चुके हों। ये बात सुनकर रज़ा उसे कहता है कि देखो, उस दिन जो हुआ था हमने बस हकीकत सबको बताई है, और उन सब में तुम्हारा कसूर था। अब तुम इस बात से मुकर नहीं सकती कि तुमने कुछ किया ही नहीं था। इसलिए बेहतर यही है कि जो कुछ हो रहा है, जो हालात है उनका सामना करना सीखो, ना कि इस तरह से हालात से भागने की कोशिश करो। ये बात सुनकर तहरीम उन्हें कहती है कि जब मेरे अपने मेरा साथ देने से इनकार कर रहे हैं, तो मेरा इस घर में रहने का कोई जवाज़ नहीं बनता। इसलिए बेहतर ये है कि मैं ये घर छोड़कर चली जाऊँ हमेशा के लिए। तहरीम के बाबा वहाँ पर आ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि अगर ये जाना चाहती है तो इसे जाने दो। वैसे भी ये घर अब इसके लिए एक आईना बन गया है, जिसमें जब ये अपने आँख से देखेगी तो इसे अपनी असल हकीकत पता चलती रहेगी, जो ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। इस घर में रहना भी इसके लिए बहुत मुश्किल है। अगर ये इस घर में रहेगी तब भी ये मर ही जाएगी, क्योंकि जो हकीकत इसकी सबके सामने खुल चुकी है, उसके बाद मैं भी नहीं चाहता कि मैं इसे अपनी नज़रों के सामने देखूँ। इसलिए ये जहाँ जाना चाहती है इसे जाने दो, मैं भी इसे खुद इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। तहरीम उनसे कहती है कि मेरा अपना बाप मेरे खिलाफ कर दिया। तहरीम सोच लेती है कि वो उस घर में नहीं रहेगी। वो अपना सामान पैक कर दिया और नीचे सीढ़ियों से उतरने लग जाती है। वो जब उसकी मामा वहाँ पर आती हैं और उसको सामान देखती हैं उसके हाथ में, तो उससे कहती है कि तुम कहाँ जा रही हो। तहरीम उनसे कहती है कि मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ हमेशा के लिए। अब मुझे इस घर में नहीं रहना है। जिस घर में मेरे लिए दरवाज़े बंद कर दिए और मेरे दुश्मनों को ला ला कर मेरे सामने खड़ा कर दिया जाए, तो मैं यहाँ पर मज़ीद नहीं बर्दाश्त कर सकती उन लोगों को। मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था, या इस घर में मैं रहूँगी या वो लड़की रहेगी। अब आप लोगों ने उसे इस घर में रखने का फ़ैसला कर ही लिया, तो बेहतर यही है कि मैं ही रास्ता मैदान छोड़कर चली जाऊँ, ताकि आप लोग सुकून से यहाँ पर रह सकें और आप लोगों के जो गिले शिकवे हैं मुझसे वो भी दूर हो जाएँ। ये बात सुनकर उसकी मामा परेशान हो जाती हैं और मुझसे कहती हैं कि देखो, उल्टी सीधी बातें मत करो, तुम यहीं पर रहो। तुम कहाँ जाओगी, और वो भी अकेली। तुम्हें पता है कि ये दुनिया तुम्हें नोच नोच कर खा जाएगी, और अगर तुमने इस घर से पाँव रखा तो इस घर की इज़्ज़त भी तुम्हारे हाथों में है, और इस घर की इज़्ज़त तुम्हारे साथ इस घर से चली जाएगी। ये बात सुनकर तहरीम उनसे कहती हैं कि अब किस इज़्ज़त की बात कर रही हैं, और रही बात दुनिया की नोचने की, जब इस घर के अपने लोगों ने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी है, तो बाकी लोग मेरे लिए क्या ही चीज़ हैं, वो मेरा क्या ही बुरा कर लेंगे। आप लोगों से बुरा तो कोई भी नहीं मेरे साथ कर सकता ना, जो कुछ आप लोगों ने मेरे साथ किया है। और दूसरी बात ये है कि आप लोग मुझसे ये कह रहे हैं ना कि मैं इस घर की इज़्ज़त लेकर जा रही हूँ, तो इस घर में मुझे इज़्ज़त मिली ही कब थी, जो आप मुझे ये बातें सुना रही हैं कि मैं इस घर की इज़्ज़त लेकर जा रही हूँ। वहाँ पर तहरीम के बाबा आ जाते हैं और वहाँ कर उससे कहते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो। ये बात सुनकर उनकी बीवी उन्हें बताती है कि तहरीम घर छोड़कर जा रही है हमेशा के लिए। इसे कोई समझाए कि ये बेवकूफ़ी ये ना करे। रज़ा वहाँ पर आ जाता है और वो उसे कहता है कि तुम कैसी बेवकूफ़ों वाली बातें कर रही हो तहरीम, तुम इस घर की बेटी हो और तुम ये घर छोड़कर नहीं जा सकती हो। तुम मेरी बहन हो, देखो जो कुछ होना था वो हो चुका है, सब सच्चाई सबके सामने आ गई है, तो तुम क्यों इस तरह से पेट फेर कर यहाँ से जाने की कोशिश कर रही हो। तहरीम उनसे कहती है कि इसीलिए मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ, ताकि आप लोग के सारे गिले शिकवे दूर हो जाए मुझसे, और मुझसे कभी किसी को कोई शिकायत ना रहे। इसलिए आप लोग की शिकायतें ख़त्म
ख़त्म करने के लिए मैं ये घर छोड़ कर जा रही हूँ और मुझे इस घर में नहीं रहना जहाँ पर मेरी किसी किस्म की कोई इज़्ज़त ही ना हो, मुझसे हर बात छुपाई गई हो, मेरे अपने बहन भाई ही मेरे दुश्मन बन चुके हों। ये बात सुनकर रज़ा उसे कहता है कि देखो उस दिन जो हुआ था हमने बस हकीकत सबको बताई है और उन सब में तुम्हारा कसूर था। अब तुम इस बात से मुकर नहीं सकती कि तुमने कुछ किया ही नहीं था। इसलिए बेहतर ये है कि जो कुछ हो रहा है जो हालात है उनका सामना करना सीखो, ना कि इस तरह से हालात से भागने की कोशिश करो। ये बात सुनकर तहरीम उन्हें कहती है कि जब मेरे अपने मेरा साथ देने से इनकार कर रहे हैं तो मेरा इस घर में रहने का कोई जवाज़ नहीं बनता, इसलिए बेहतर ये है कि मैं ये घर छोड़कर चली जाऊँ हमेशा के लिए। तहरीम के बाबा वहाँ पर आ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि अगर ये जाना चाहती है तो इसे जाने दो। वैसे भी ये घर अब इसके लिए एक आईना बन गया है जिसमें जब ये अपने आँख से देखेगी तो इसे अपनी असल हकीकत पता चलती रहेगी जो ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। इस घर में रहना भी इसके लिए बहुत मुश्किल है। अगर ये इस घर में रहेगी तब भी ये मर ही जाएगी, क्योंकि जो हकीकत इसकी सबके सामने खुल चुकी है उसके बाद मैं भी नहीं चाहता कि मैं इसे अपनी नज़रों के सामने देखूं। इसलिए ये जहाँ जाना चाहती है इसे जाने दो, मैं अब इसे खुद इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। तहरीम उनसे कहती है कि मेरा अपना बाप मेरे खिलाफ कर दिया। तहरीम सोच लेती है कि वो उस घर में नहीं रहेगी, वो अपना सामान पैक कर दिया और नीचे सीढ़ियों से उतरने लग जाती है। वो जब उसकी मामा वहाँ पर आती हैं और उसको सामान देखती हैं उसके हाथ में तो उससे कहती है कि तुम कहाँ जा रही हो। तहरीम उनसे कहती है कि मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ हमेशा के लिए, अब मुझे इस घर में नहीं रहना है। जिस घर में मेरे लिए दरवाज़े बंद कर दिए और मेरे दुश्मनों को ला ला कर मेरे सामने खड़ा कर दिया जाए तो मैं यहाँ पर मज़ीद नहीं बर्दाश्त कर सकती उन लोगों को। मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था या इस घर में मैं रहूँगी या वो लड़की रहेगी। अब आप लोगों ने उसे इस घर में रखने का फ़ैसला कर ही लिया तो बेहतर यही है कि मैं ही रास्ता मैदान छोड़कर चली जाऊँ, ताकि आप लोग सुकून से यहाँ पर रह सकें और आप लोग जो गिले शिकवे हैं मुझसे वो भी दूर हो जाएँ। ये बात सुनकर उसकी मामा परेशान हो जाती हैं और वो उससे कहती हैं कि देखो उल्टी सीधी बातें मत करो, तुम यहीं पर रहो, तुम कहाँ जाओगी और वो भी अकेली। तुम्हें पता है कि ये दुनिया तुम्हें नोच नोच कर खा जाएगी और अगर तुमने इस घर से पाँव रखा तो इस घर की इज़्ज़त भी तुम्हारे हाथों में और इस घर की इज़्ज़त तुम्हारे साथ इस घर से चली जाएगी। ये बात सुनकर तहरीम उनसे कहती हैं कि अब किस इज़्ज़त की बात कर रही हैं, और रही बात दुनिया के नोचने की, इस घर के जब इस घर के अपने लोगों ने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी है तो बाकी लोग मेरे लिए क्या ही चीज़ हैं, वो मेरा क्या ही बुरा कर लेंगे। जो आप लोगों से बुरा तो कोई भी नहीं मेरे साथ कर सकता ना, जो कुछ आप लोगों ने मेरे साथ किया है। और दूसरी बात ये है कि आप लोग मुझसे ये कह रहे हैं ना कि मैं इस घर की इज़्ज़त लेकर जा रही हूँ, तो इस घर में मुझे इज़्ज़त मिली ही कब थी जो आप मुझे ये बातें सुना रही हैं कि मैं इस घर की इज़्ज़त लेकर जा रही हूँ। वहाँ पर तहरीम के बाबा आ जाते हैं और वहाँ कर उससे कहते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो। ये बात सुनकर उनकी बीवी उन्हें बताती है कि तहरीम घर छोड़कर जा रही है हमेशा के लिए। इसे कोई समझाए कि ये बेवकूफ़ी ये ना करे। रज़ा वहाँ पर आ जाता है और वो उसे कहता है कि तुम कैसी बेवकूफ़ों वाली बातें कर रही हो तहरीम, तुम इस घर की बेटी हो और तुम ये घर छोड़कर नहीं जा सकती हो, तुम मेरी बहन हो। देखो जो कुछ होना था वो हो चुका है, सब सच्चाई सबके सामने आ गई है, तो तुम क्यों इस तरह से पेट फेर कर यहाँ से जाने की कोशिश कर रही हो। तहरीम उनसे कहती है कि इसीलिए मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ ताकि आप लोग के सारे गिले शिकवे दूर हो जाए मुझसे और मुझसे कभी किसी को कोई शिकायत ना रहे। इसलिए आप लोगों की शिकायतें ख़त्म करने के लिए मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ और मुझे इस घर में नहीं रहना जहाँ पर मेरी किसी किस्म की कोई इज़्ज़त ही ना हो, मुझसे हर बात छुपाई गई हो, मेरे अपने बहन भाई ही मेरे दुश्मन बन चुके हों। ये बात सुनकर रज़ा उसे कहता है कि देखो उस दिन जो हुआ था हमने बस हकीकत सबको बताई है और उन सब में तुम्हारा कसूर था। अब तुम इस बात से मुकर नहीं सकती कि तुमने कुछ किया ही नहीं था। इसलिए बेहतर ये है कि जो कुछ हो रहा है जो हालात है उनका सामना करना सीखो, ना कि इस तरह से हालात से भागने की कोशिश करो। ये बात सुनकर तहरीम उन्हें कहती है कि जब मेरे अपने मेरा साथ देने से इनकार कर रहे हैं तो मेरा इस घर में रहने का कोई जवाज़ नहीं बनता, इसलिए बेहतर ये है कि मैं ये घर छोड़कर चली जाऊँ हमेशा के लिए। तहरीम के बाबा वहाँ पर आ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि अगर ये जाना चाहती है तो इसे जाने दो। वैसे भी ये घर अब इसके लिए एक आईना बन गया है जिसमें जब ये अपने आँख से देखेगी तो इसे अपनी असल हकीकत पता चलती रहेगी जो ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। इस घर में रहना भी इसके लिए बहुत मुश्किल है। अगर ये इस घर में रहेगी तब भी ये मर ही जाएगी, क्योंकि जो हकीकत इसकी सबके सामने खुल चुकी है उसके बाद मैं भी नहीं चाहता कि मैं इसे अपनी नज़रों के सामने देखूँ। इसलिए ये जहाँ जाना चाहती है इसे जाने दो, मैं भी इसे खुद इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। तहरीम उनसे कहती है कि मेरा अपना बाप मेरे खिलाफ कर दिया। तहरीम सोच लेती है कि वो उस घर में नहीं रहेगी, वो अपना सामान पैक कर दिया और नीचे सीढ़ियों से उतरने लग जाती है। वो जब उसकी मामा वहाँ पर आती हैं और उसको सामान देखती हैं उसके हाथ में तो उससे कहती है कि तुम कहाँ जा रही हो। तहरीम उनसे कहती है कि मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ हमेशा के लिए, अब मुझे इस घर में नहीं रहना है। जिस घर में मेरे लिए दरवाज़े बंद कर दिए और मेरे दुश्मनों को ला ला कर मेरे सामने खड़ा कर दिया जाए तो मैं यहाँ पर मज़ीद नहीं बर्दाश्त कर सकती उन लोगों को। मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था या इस घर में मैं रहूँगी या वो लड़की रहेगी। अब आप लोगों ने उसे इस घर में रखने का फ़ैसला कर ही लिया तो बेहतर यही है कि मैं ही रास्ता मैदान छोड़कर चली जाऊँ, ताकि आप लोग सुकून से यहाँ पर रह सकें और आप लोग जो गिले शिकवे हैं मुझसे वो भी दूर हो जाएँ।
ये बात सुनकर उसकी मामा परेशान हो जाती हैं और मुझसे कहती हैं कि देखो उल्टी सीधी बातें मत करो, तुम यहीं पर रहो। तुम कहाँ जाओगी, और वो भी अकेली। तुम्हें पता है कि ये दुनिया तुम्हें नोच नोच कर खा जाएगी, और अगर तुमने इस घर से पाँव रखा तो इस घर की इज्जत भी तुम्हारे हाथों में है, और इस घर की इज्जत तुम्हारे साथ इस घर से चली जाएगी। ये बात सुनकर तहरीम उनसे कहती हैं कि अब किस इज्जत की बात कर रही हैं, और रही बात दुनिया की नोचने की, इस घर के जब इस घर के अपने लोगों ने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी है, तो बाकी लोग मेरे लिए क्या ही चीज़ हैं, वो मेरा क्या ही बुरा कर लेंगे। जो आप लोगों से बुरा तो कोई भी नहीं मेरे साथ कर सकता ना, जो कुछ आप लोगों ने मेरे साथ किया है। और दूसरी बात ये है कि आप लोग मुझसे ये कह रहे हैं ना कि मैं इस घर की इज़्ज़त लेकर जा रही हूँ, तो इस घर में मुझे इज़्ज़त मिली ही कब थी, जो आप मुझे ये बातें सुना रही हैं कि मैं इस घर की इज़्ज़त लेकर जा रही हूँ। वहाँ पर तहरीम के बाबा आ जाते हैं और वो आकर उससे कहते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो। ये बात सुनकर उनकी बीवी उन्हें बताती है कि तहरीम घर छोड़कर जा रही है हमेशा के लिए। इसे कोई समझाए कि ये बेवकूफ़ी ये ना करे। रज़ा वहाँ पर आ जाता है और वो उसे कहता है कि तुम कैसी बेवकूफ़ों वाली बातें कर रही हो तहरीम, तुम इस घर की बेटी हो और तुम ये घर छोड़कर नहीं जा सकती हो। तुम मेरी बहन हो, देखो जो कुछ होना था वो हो चुका है, सब सच्चाई सबके सामने आ गई है, तो तुम क्यों इस तरह से पेट फेर कर यहाँ से जाने की कोशिश कर रही हो। तहरीम उनसे कहती है कि इसीलिए मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ, ताकि आप लोग के सारे गिले शिकवे दूर हो जाए मुझसे, और मुझसे कभी किसी का कोई शिकायत ना रहे। इसलिए आप लोगों की शिकायतें ख़त्म करने के लिए मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ, और मुझे इस घर में नहीं रहना जहाँ पर मेरी किसी किस्म की कोई इज्जत ही ना हो, मुझसे हर बात छुपाई गई हो, मेरे अपने बहन भाई ही मेरे दुश्मन बन चुके हो। ये बात सुनकर रज़ा उसे कहता है कि देखो उस दिन जो हुआ था हमने बस हकीकत सबको बताई है, और उन सब में तुम्हारा कसूर था। अब तुम इस बात से मुकर नहीं सकती कि तुमने कुछ किया ही नहीं था। इसलिए बेहतर ये है कि जो कुछ हो रहा है, जो हालात है उनका सामना करना सीखो, ना कि इस तरह से हालात से भागने की कोशिश करो। ये बात सुनकर तहरीम उन्हें कहती है कि जब मेरे अपने मेरा साथ देने से इनकार कर रहे हैं, तो मेरा इस घर में रहने का कोई जवाज़ नहीं बनता। इसलिए बेहतर ये है कि मैं ये घर छोड़कर चली जाऊँ हमेशा के लिए। तहरीम के बाबा वहाँ पर आ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि अगर ये जाना चाहती है तो इसे जाने दो। वैसे भी ये घर अब इसके लिए एक आईना बन गया है, जिसमें जब ये अपना अक्स देखेगी तो इसे अपनी असल हकीकत पता चलती रहेगी, जो ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। इस घर में रहना भी इसके लिए बहुत मुश्किल है। अगर ये इस घर में रहेगी तब भी ये मर ही जाएगी, क्योंकि जो हकीकत इसकी सबके सामने खुल चुकी है, उसके बाद मैं भी नहीं चाहता कि मैं इसे अपनी नज़रों के सामने देखूँ। इसलिए ये जहाँ जाना चाहती है इसे जाने दो, मैं भी इसे खुद इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। तहरीम उनसे कहती है कि मेरा अपना बाप मेरे खिलाफ कर दिया। तहरीम सोच लेती है कि वो उस घर में नहीं रहेगी, वो अपना सामान पैक कर दिया और नीचे सीढ़ियों से उतरने लग जाती है। वो जब उसकी मामा वहाँ पर आती हैं और उसको सामान देखती हैं उसके हाथ में, तो उससे कहती है कि तुम कहाँ जा रही हो। तहरीम उनसे कहती है कि मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ हमेशा के लिए, अब मुझे इस घर में नहीं रहना है। जिस घर में मेरे लिए दरवाजे बंद कर दिए और मेरे दुश्मनों को ला कर मेरे सामने खड़ा कर दिया जाए, तो मैं यहाँ पर मज़ीद नहीं बर्दाश्त कर सकती उन लोगों को। मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था, या इस घर में मैं रहूँगी या वो लड़की रहेगी। अब आप लोगों ने उसे इस घर में रखने का फ़ैसला कर ही लिया, तो बेहतर यही है कि मैं ही रास्ता मैदान छोड़कर चली जाऊँ, ताकि आप लोग सुकून से यहाँ पर रह सकें और आप लोगों के जो गिले शिकवे हैं मुझसे वो भी दूर हो जाएँ। ये बात सुनकर उसकी मामा परेशान हो जाती हैं और मुझसे कहती हैं कि देखो उल्टी सीधी बातें मत करो, तुम यहीं पर रहो। तुम कहाँ जाओगी, और वो भी अकेली। तुम्हें पता है कि ये दुनिया तुम्हें नोच नोच कर खा जाएगी, और अगर तुमने इस घर से पाँव रखा तो इस घर की इज्जत भी तुम्हारे हाथों में है, और इस घर की इज्जत तुम्हारे साथ इस घर से चली जाएगी। ये बात सुनकर तहरीम उनसे कहती हैं कि अब किस इज्जत की बात कर रही हैं, और रही बात दुनिया की नोचने की, इस घर के जब इस घर के अपने लोगों ने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी है, तो बाकी लोग मेरे लिए क्या ही चीज़ हैं, वो मेरा क्या ही बुरा कर लेंगे। जो आप लोगों से बुरा तो कोई भी नहीं मेरे साथ कर सकता ना, जो कुछ आप लोगों ने मेरे साथ किया है। और दूसरी बात ये है कि आप लोग मुझसे ये कह रहे हैं ना कि मैं इस घर की इज़्ज़त लेकर जा रही हूँ, तो इस घर में मुझे इज़्ज़त मिली ही कब थी, जो आप मुझे ये बातें सुना रही हैं कि मैं इस घर की इज़्ज़त लेकर जा रही हूँ। वहाँ पर तहरीम के बाबा आ जाते हैं और वो आकर उससे कहते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो। ये बात सुनकर उनकी बीवी उन्हें बताती है कि तहरीम घर छोड़कर जा रही है हमेशा के लिए। इसे कोई समझाए कि ये बेवकूफ़ी ये ना करे। रज़ा वहाँ पर आ जाता है और वो उसे कहता है कि तुम कैसी बेवकूफ़ों वाली बातें कर रही हो तहरीम, तुम इस घर की बेटी हो और तुम ये घर छोड़कर नहीं जा सकती हो। तुम मेरी बहन हो, देखो जो कुछ होना था वो हो चुका है, सब सच्चाई सबके सामने आ गई है, तो तुम क्यों इस तरह से पेट फेर कर यहाँ से जाने की कोशिश कर रही हो। तहरीम उनसे कहती है कि इसीलिए मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ, ताकि आप लोग के सारे गिले शिकवे दूर हो जाए मुझसे, और मुझसे कभी किसी का कोई शिकायत ना रहे। इसलिए आप लोगों की शिकायतें ख़त्म करने के लिए मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ, और मुझे इस घर में नहीं रहना जहाँ पर मेरी किसी किस्म की कोई इज्जत ही ना हो, मुझसे हर बात छुपाई गई हो, मेरे अपने बहन भाई ही मेरे दुश्मन बन चुके हो। ये बात सुनकर रज़ा उसे कहता है कि देखो उस दिन जो हुआ था हमने बस हकीकत सबको बताई है, और उन सब में तुम्हारा कसूर था। अब तुम इस बात से मुकर नहीं सकती कि तुमने कुछ किया ही नहीं था। इसलिए बेहतर ये है कि जो कुछ हो रहा है, जो हालात है उनका सामना करना सीखो, ना कि इस तरह से हालात से भागने की कोशिश करो। ये बात सुनकर तहरीम उन्हें कहती है कि जब मेरे अपने मेरा साथ देने से इनकार कर रहे हैं,
तो मेरा इस घर में रहने का कोई जवाज़ नहीं बनता, इसलिए बेहतर ये है कि मैं ये घर छोड़ कर चली जाऊँ हमेशा के लिए। तहरीम के बाबा वहाँ पर आ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि अगर ये जाना चाहती है तो इसे जाने दो। वैसे भी ये घर अब इसके लिए एक आईना बन गया है, जिसमें जब ये अपने आँख से देखेगी तो इसे अपनी असल हकीकत पता चलती रहेगी, जो ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। इस घर में रहना भी इसके लिए बहुत मुश्किल है। अगर ये इस घर में रहेगी तब भी ये मर ही जाएगी, क्योंकि जो हकीकत इसकी सबके सामने खुल चुकी है, उसके बाद मैं भी नहीं चाहता कि मैं इसे अपनी नज़रों के सामने देखूं। इसलिए ये जहाँ जाना चाहती है इसे जाने दो, मैं अब इसे खुद इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। तहरीम उनसे कहती है कि मेरा अपना बाप मेरे खिलाफ कर दिया। तहरीम सोच लेती है कि वो उस घर में नहीं रहेगी, वो अपना सामान पैक कर दिया और नीचे सीढ़ियों से उतरने लग जाती है। वो जब उसकी मामा वहाँ पर आती हैं और उसको सामान देखती हैं उसके हाथ में, तो उससे कहती है कि तुम कहाँ जा रही हो। तहरीम उनसे कहती है कि मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ हमेशा के लिए, अब मुझे इस घर में नहीं रहना है। जिस घर में मेरे लिए दरवाज़े बंद कर दिए और मेरे दुश्मनों को ला ला कर मेरे सामने खड़ा कर दिया जाए, तो मैं यहाँ पर मज़ीद नहीं बर्दाश्त कर सकती उन लोगों को। मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था, या इस घर में मैं रहूँगी या वो लड़की रहेगी। अब आप लोगों ने उसे इस घर में रखने का फ़ैसला कर ही लिया, तो बेहतर यही है कि मैं ही रास्ता मैदान छोड़कर चली जाऊँ, ताकि आप लोग सुकून से यहाँ पर रह सकें और आप लोगों के जो गिले शिकवे हैं मुझसे वो भी दूर हो जाएँ। ये बात सुनकर उसकी मामा परेशान हो जाती हैं और मुझसे कहती हैं कि देखो उल्टी सीधी बातें मत करो, तुम यहीं पर रहो। तुम कहाँ जाओगी, और वो भी अकेली। तुम्हें पता है कि ये दुनिया तुम्हें नोच नोच कर खा जाएगी, और अगर तुमने इस घर से पाँव रखा तो इस घर की इज़्ज़त भी तुम्हारे हाथों में है, और इस घर की इज़्ज़त तुम्हारे साथ इस घर से चली जाएगी। ये बात सुनकर तहरीम उनसे कहती हैं कि अब किस इज़्ज़त की बात कर रही हैं, और रही बात दुनिया के नोचने की, जब इस घर के अपने लोगों ने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी है, तो बाकी लोग मेरे लिए क्या ही चीज़ हैं, वो मेरा क्या ही बुरा कर लेंगे। आप लोगों से बुरा तो कोई भी नहीं मेरे साथ कर सकता ना, जो कुछ आप लोगों ने मेरे साथ किया है। और दूसरी बात ये है कि आप लोग मुझसे ये कह रहे हैं ना कि मैं इस घर की इज़्ज़त लेकर जा रही हूँ, तो इस घर में मुझे इज़्ज़त मिली ही कब थी, जो आप मुझे ये बातें सुना रही हैं कि मैं इस घर की इज़्ज़त लेकर जा रही हूँ। वहाँ पर तहरीम के बाबा आ जाते हैं और वहाँ कर उससे कहते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो। ये बात सुनकर उनकी बीवी उन्हें बताती है कि तहरीम घर छोड़कर जा रही है हमेशा के लिए। इसे कोई समझाए कि ये बेवकूफ़ी ये ना करे। रज़ा वहाँ पर आ जाता है और वो उसे कहते हैं कि तुम कैसी बेवकूफ़ों वाली बातें कर रही हो तहरीम, तुम इस घर की बेटी हो और तुम ये घर छोड़कर नहीं जा सकती हो। तुम मेरी बहन हो, देखो जो कुछ होना था वो हो चुका है, सब सच्चाई सबके सामने आ गई है, तो तुम क्यों इस तरह से पेट फेर कर यहाँ से जाने की कोशिश कर रही हो। तहरीम उनसे कहती है कि इसीलिए मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ, ताकि आप लोग के सारे गिले शिकवे दूर हो जाए मुझसे, और मुझसे कभी किसी को कोई शिकायत ना रहे। इसलिए आप लोगों की शिकायतें ख़त्म करने के लिए मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ, और मुझे इस घर में नहीं रहना जहाँ पर मेरी किसी किस्म की कोई इज़्ज़त ही ना हो, मुझसे हर बात छुपाई गई हो, मेरे अपने बहन भाई ही मेरे दुश्मन बन चुके हों। ये बात सुनकर रज़ा उसे कहता है कि देखो उस दिन जो हुआ था हमने बस हकीकत सबको बताई है, और उन सब में तुम्हारा कसूर था। अब तुम इस बात से मुकर नहीं सकती कि तुमने कुछ किया ही नहीं था। इसलिए बेहतर ये है कि जो कुछ हो रहा है, जो हालात है उनका सामना करना सीखो, ना कि इस तरह से हालात से भागने की कोशिश करो। ये बात सुनकर तहरीम उन्हें कहती है कि जब मेरे अपने मेरा साथ देने से इनकार कर रहे हैं, तो मेरा इस घर में रहने का कोई जवाज़ नहीं बनता, इसलिए बेहतर ये है कि मैं ये घर छोड़कर चली जाऊँ हमेशा के लिए। तहरीम के बाबा वहाँ पर आ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि अगर ये जाना चाहती है तो इसे जाने दो। वैसे भी ये घर अब इसके लिए एक आईना बन गया है, जिसमें जब ये अपने आँख से देखेगी तो इसे अपनी असल हकीकत पता चलती रहेगी, जो ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। इस घर में रहना भी इसके लिए बहुत मुश्किल है। अगर ये इस घर में रहेगी तब भी ये मर ही जाएगी, क्योंकि जो हकीकत इसकी सबके सामने खुल चुकी है, उसके बाद मैं भी नहीं चाहता कि मैं इसे अपनी नज़रों के सामने देखूं। इसलिए ये जहाँ जाना चाहती है इसे जाने दो, मैं भी इसे खुद इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। तहरीम उनसे कहती है कि मेरा अपना बाप मेरे खिलाफ कर दिया। तहरीम सोच लेती है कि वो उस घर में नहीं रहेगी, वो अपना सामान पैक कर दिया और नीचे सीढ़ियों से उतरने लग जाती है। वो जब उसकी मामा वहाँ पर आती हैं और उसको सामान देखती हैं उसके हाथ में, तो उससे कहती है कि तुम कहाँ जा रही हो। तहरीम उनसे कहती है कि मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ हमेशा के लिए, अब मुझे इस घर में नहीं रहना है। जिस घर में मेरे लिए दरवाज़े बंद कर दिए और मेरे दुश्मनों को ला ला कर मेरे सामने खड़ा कर दिया जाए, तो मैं यहाँ पर मज़ीद नहीं बर्दाश्त कर सकती उन लोगों को। मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था, या इस घर में मैं रहूँगी या वो लड़की रहेगी। अब आप लोगों ने उसे इस घर में रखने का फ़ैसला कर ही लिया, तो बेहतर यही है कि मैं ही रास्ता मैदान छोड़कर चली जाऊँ, ताकि आप लोग सुकून से यहाँ पर रह सकें और आप लोगों के जो गिले शिकवे हैं मुझसे वो भी दूर हो जाएँ। ये बात सुनकर उसकी मामा परेशान हो जाती हैं और मुझसे कहती हैं कि देखो उल्टी सीधी बातें मत करो, तुम यहीं पर रहो। तुम कहाँ जाओगी, और वो भी अकेली। तुम्हें पता है कि ये दुनिया तुम्हें नोच नोच कर खा जाएगी, और अगर तुमने इस घर से पाँव रखा तो इस घर की इज़्ज़त भी तुम्हारे हाथों में है, और इस घर की इज़्ज़त तुम्हारे साथ इस घर से चली जाएगी। ये बात सुनकर तहरीम उनसे कहती हैं कि अब किस इज़्ज़त की बात कर रही हैं, और रही बात दुनिया के नोचने की, जब इस घर के अपने लोगों ने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी है, तो बाकी लोग मेरे लिए क्या ही चीज़ हैं, वो मेरा क्या ही बुरा कर लेंगे। आप लोगों से बुरा तो कोई भी नहीं मेरे साथ कर सकता ना, जो कुछ आप लोगों ने मेरे साथ किया है। और दूसरी बात ये है कि आप लोग मुझसे ये कह रहे हैं ना कि मैं इस घर की इज़्ज़त लेकर जा रही हूँ, तो इस घर में मुझे इज़्ज़त मिली ही कब थी, जो आप मुझे ये बातें सुना रही हैं कि मैं इस घर की इज़्ज़त लेकर जा रही हूँ। वहाँ पर तहरीम के बाबा आ जाते हैं और वहाँ कर उससे कहते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो।
ये बात सुनकर उनकी बीवी उन्हें बताती है कि तहरीम घर छोड़कर जा रही है हमेशा के लिए। इसे कोई समझाए कि ये बेवकूफ़ी ये ना करे। रज़ा वहाँ पर आ जाता है और वो उसे कहता है कि तुम कैसी बेवकूफ़ों वाली बातें कर रही हो तहरीम, तुम इस घर की बेटी हो और तुम ये घर छोड़कर नहीं जा सकती हो। तुम मेरी बहन हो, देखो जो कुछ होना था वो हो चुका है, सब सच्चाई सबके सामने आ गई है, तो तुम क्यों इस तरह से पेट फेर कर यहाँ से जाने की कोशिश कर रही हो। तहरीम उनसे कहती है कि इसीलिए मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ ताकि आप लोग के सारे गिले शिकवे दूर हो जाए मुझसे, और मुझसे कभी किसी का कोई शिकायत ना रहे। इसलिए आप लोगों की शिकायतें ख़त्म करने के लिए मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ, और मुझे इस घर में नहीं रहना जहाँ पर मेरी किसी किस्म की कोई इज्जत ही ना हो, मुझसे हर बात छुपाई गई हो, मेरे अपने बहन भाई ही मेरे दुश्मन बन चुके हो। ये बात सुनकर रज़ा उसे कहता है कि देखो उस दिन जो हुआ था हमने बस हकीकत सबको बताई है और उन सब में तुम्हारा कसूर था। अब तुम इस बात से मुकर नहीं सकती कि तुमने कुछ किया ही नहीं था। इसलिए बेहतर ये है कि जो कुछ हो रहा है, जो हालात है उनका सामना करना सीखो, ना कि इस तरह से हालात से भागने की कोशिश करो। ये बात सुनकर तहरीम उन्हें कहती है कि जब मेरे अपने मेरा साथ देने से इनकार कर रहे हैं तो मेरा इस घर में रहने का कोई जवाज़ नहीं बनता। इसलिए बेहतर ये है कि मैं ये घर छोड़कर चली जाऊँ हमेशा के लिए। तहरीम के बाबा वहाँ पर आ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि अगर ये जाना चाहती है तो इसे जाने दो। वैसे भी ये घर अब इसके लिए एक आईना बन गया है जिसमें जब ये अपने अक्स देखेगी तो इसे अपनी असल हकीकत पता चलती रहेगी, जो ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। इस घर में रहना भी इसके लिए बहुत मुश्किल है। अगर ये इस घर में रहेगी तब भी ये मर ही जाएगी, क्योंकि जो हकीकत इसकी सबके सामने खुल चुकी है उसके बाद मैं भी नहीं चाहता कि मैं इसे अपनी नज़रों के सामने देखूं। इसलिए ये जहाँ जाना चाहती है इसे जाने दो, मैं भी इसे खुद इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। तहरीम उनसे कहती है कि मेरा अपना बाप मेरे खिलाफ कर दिया। तहरीम सोच लेती है कि वो उस घर में नहीं रहेगी। वो अपना सामान पैक कर दिया और नीचे सीढ़ियों से उतरने लग जाती है। वो जब उसकी मामा वहाँ पर आती हैं और उसको सामान देखती हैं उसके हाथ में, तो उसे कहती है कि तुम कहाँ जा रही हो। तहरीम उनसे कहती है कि मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ हमेशा के लिए, अब मुझे इस घर में नहीं रहना है। जिस घर में मेरे लिए दरवाज़े बंद कर दिए और मेरे दुश्मनों को ला कर मेरे सामने खड़ा कर दिया जाए तो मैं यहाँ पर मज़ीद नहीं बर्दाश्त कर सकती उन लोगों को। मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था या इस घर में मैं रहूँगी या वो लड़की रहेगी। अब आप लोगों ने उसे इस घर में रखने का फ़ैसला कर ही लिया तो बेहतर यही है कि मैं ही रास्ता मैदान छोड़कर चली जाऊँ, ताकि आप लोग सुकून से यहाँ पर रह सकें और आप लोगों के जो गिले शिकवे हैं मुझसे वो भी दूर हो जाएँ। ये बात सुनकर उसकी मामा परेशान हो जाती हैं और मुझसे कहती हैं कि देखो उल्टी सीधी बातें मत करो, तुम यहीं पर रहो, तुम कहाँ जाओगी, और वो भी अकेली। तुम्हें पता है कि ये दुनिया तुम्हें नोच नोच कर खा जाएगी, और अगर तुमने इस घर से पाँव रखा तो इस घर की इज्जत भी तुम्हारे हाथों में है और इस घर की इज्जत तुम्हारे साथ इस घर से चली जाएगी। ये बात सुनकर तहरीम उनसे कहती हैं कि अब किस इज्जत की बात कर रही हैं, और रही बात दुनिया की नोचने की, इस घर के जब इस घर के अपने लोगों ने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी है तो बाकी लोग मेरे लिए क्या ही चीज़ हैं, वो मेरा क्या ही बुरा कर लेंगे। जो आप लोगों से बुरा तो कोई भी नहीं मेरे साथ कर सकता ना, जो कुछ आप लोगों ने मेरे साथ किया है। और दूसरी बात ये है कि आप लोग मुझसे ये कह रहे हैं ना कि मैं इस घर की इज़्ज़त लेकर जा रही हूँ, तो इस घर में मुझे इज़्ज़त मिली ही कब थी, जो आप मुझे ये बातें सुना रही हैं कि मैं इस घर की इज़्ज़त लेकर जा रही हूँ। वहाँ पर तहरीम के बाबा आ जाते हैं और वो आकर उससे कहते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो। ये बात सुनकर उनकी बीवी उन्हें बताती है कि तहरीम घर छोड़कर जा रही है हमेशा के लिए। इसे कोई समझाए कि ये बेवकूफ़ी ये ना करे। रज़ा वहाँ पर आ जाता है और वो उसे कहता है कि तुम कैसी बेवकूफ़ों वाली बातें कर रही हो तहरीम, तुम इस घर की बेटी हो और तुम ये घर छोड़कर नहीं जा सकती हो। तुम मेरी बहन हो, देखो जो कुछ होना था वो हो चुका है, सब सच्चाई सबके सामने आ गई है, तो तुम क्यों इस तरह से पेट फेर कर यहाँ से जाने की कोशिश कर रही हो। तहरीम उनसे कहती है कि इसीलिए मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ ताकि आप लोग के सारे गिले शिकवे दूर हो जाए मुझसे, और मुझसे कभी किसी का कोई शिकायत ना रहे। इसलिए आप लोगों की शिकायतें ख़त्म करने के लिए मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ, और मुझे इस घर में नहीं रहना जहाँ पर मेरी किसी किस्म की कोई इज्जत ही ना हो, मुझसे हर बात छुपाई गई हो, मेरे अपने बहन भाई ही मेरे दुश्मन बन चुके हो। ये बात सुनकर रज़ा उसे कहता है कि देखो उस दिन जो हुआ था हमने बस हकीकत सबको बताई है और उन सब में तुम्हारा कसूर था। अब तुम इस बात से मुकर नहीं सकती कि तुमने कुछ किया ही नहीं था। इसलिए बेहतर ये है कि जो कुछ हो रहा है, जो हालात है उनका सामना करना सीखो, ना कि इस तरह से हालात से भागने की कोशिश करो। ये बात सुनकर तहरीम उन्हें कहती है कि जब मेरे अपने मेरा साथ देने से इनकार कर रहे हैं तो मेरा इस घर में रहने का कोई जवाज़ नहीं बनता। इसलिए बेहतर ये है कि मैं ये घर छोड़कर चली जाऊँ हमेशा के लिए। तहरीम के बाबा वहाँ पर आ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि अगर ये जाना चाहती है तो इसे जाने दो। वैसे भी ये घर अब इसके लिए एक आईना बन गया है जिसमें जब ये अपने अक्स देखेगी तो इसे अपनी असल हकीकत पता चलती रहेगी, जो ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। इस घर में रहना भी इसके लिए बहुत मुश्किल है। अगर ये इस घर में रहेगी तब भी ये मर ही जाएगी, क्योंकि जो हकीकत इसकी सबके सामने खुल चुकी है उसके बाद मैं भी नहीं चाहता कि मैं इसे अपनी नज़रों के सामने देखूं। इसलिए ये जहाँ जाना चाहती है इसे जाने दो, मैं भी इसे खुद इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। तहरीम उनसे कहती है कि मेरा अपना बाप मेरे खिलाफ कर दिया।
तहरीम सोच लेती है कि वो उस घर में नहीं रहेगी, वो अपना सामान पैक कर दिया और नीचे सीढ़ियों से उतरने लग जाती है। वो जब उसकी मामा वहाँ पर आती हैं और उसको सामान देखती हैं उसके हाथ में, तो उससे कहती है कि तुम कहाँ जा रही हो। तहरीम उनसे कहती है कि मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ हमेशा के लिए, अब मुझे इस घर में नहीं रहना है। जिस घर में मेरे लिए दरवाज़े बंद कर दिए और मेरे दुश्मनों को ला कर मेरे सामने खड़ा कर दिया जाए, तो मैं यहाँ पर मज़ीद नहीं बर्दाश्त कर सकती उन लोगों को। मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था, या इस घर में मैं रहूँगी या वो लड़की रहेगी। अब आप लोगों ने उसे इस घर में रखने का फ़ैसला कर ही लिया, तो बेहतर यही है कि मैं ही रास्ता मैदान छोड़कर चली जाऊँ, ताकि आप लोग सुकून से यहाँ पर रह सकें और आप लोगों के जो गिले शिकवे हैं मुझसे वो भी दूर हो जाएँ। ये बात सुनकर उसकी मामा परेशान हो जाती हैं और वो उससे कहती हैं कि देखो उल्टी सीधी बातें मत करो, तुम यहीं पर रहो, तुम कहाँ जाओगी, और वो भी अकेली। तुम्हें पता है कि ये दुनिया तुम्हें नोच नोच कर खा जाएगी, और अगर तुमने इस घर से पाँव रखा तो इस घर की इज़्ज़त भी तुम्हारे हाथों में, और इस घर की इज़्ज़त तुम्हारे साथ इस घर से चली जाएगी। ये बात सुनकर तहरीम उनसे कहती हैं कि अब किस इज़्ज़त की बात कर रही हैं, और रही बात दुनिया के नोचने की, इस घर के जब इस घर के अपने लोगों ने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी है, तो बाकी लोग मेरे लिए क्या ही चीज़ है, वो मेरा क्या ही बुरा कर लेंगे। आप लोगों से बुरा तो कोई भी नहीं मेरे साथ कर सकता ना, जो कुछ आप लोगों ने मेरे साथ किया है। और दूसरी बात ये है कि आप लोग मुझसे ये कह रहे हैं ना कि मैं इस घर की इज़्ज़त लेकर जा रही हूँ, तो इस घर में मुझे इज़्ज़त मिली ही कब थी, जो आप मुझे ये बातें सुना रही हैं कि मैं इस घर की इज़्ज़त लेकर जा रही हूँ। वहाँ पर तहरीम के बाबा आ जाते हैं और आकर उससे कहते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो। ये बात सुनकर उनकी बीवी उन्हें बताती है कि तहरीम घर छोड़कर जा रही है हमेशा के लिए।